सागर जिला न्यायालय ने एक पुराने विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। मामला मामूली विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते यह हिंसक झड़प में बदल गया, जहां कुल्हाड़ी और लाठी घूंसे चले थे। अब कई साल बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया है। पूरा मामला सागर जिले के सानौधा थाना क्षेत्र का है। अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक के अनुसार फरियादी महेश डांगी अपने परिजनों के साथ खेत में आंधी तूफान के दौरान गिरे पेड़ों को ट्रैक्टर से उठाकर घर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में आरोपी राजा ठाकुर, संजय ठाकुर, आजाद ठाकुर और उदय ठाकुर ने ट्रैक्टर रोक लिया। आरोप है कि पेड़ ले जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और कुछ ही देर में मामला हिंसक हो गया। आरोपियों ने पहले गाली गलौज की, फिर मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि आरोपी आजाद ने महेश को पकड़ लिया, जबकि उदय ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोट आई। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी नहीं छोड़ा गया। महेश के परिजन राकेश और उनके पिता जगदीश के साथ भी मारपीट की गई। राकेश के हाथ पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घटना के बाद सानौधा थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मेडिकल जांच, एक्सरे, हथियार जब्ती और गवाहों के बयान सहित पूरी विवेचना कर मामला अदालत में पेश किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सप्तम जिला न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्बी की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। कानून का ये फैसला एक बार फिर यह संदेश देता है कि हिंसा और कानून हाथ में लेने वालों को देर से ही सही, लेकिन सजा जरूर मिलती है। आज दिनांक जिला न्यायालय सागर में हमारे सप्तम जिला न्यायाधीश श्रीमान उत्तम कुमार डार्बी जी के न्यायालय द्वारा 4 आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,500 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है। ये अनेक धाराओं में है। देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 341, साथ में सहपठित धारा 34, इसी के साथ में 323 सहपठित धारा 34, साथ में 325 सहपठित धारा 34 तथा धारा 325 सहपठित धारा 34 में दंड सुनाया गया है। सभी धाराओं में भिन्न भिन्न दंड दिया गया। 341 में देखें तो 1-1 माह का कारावास तथा 500 रुपये जुर्माना। 324 में देखें तो 2-2 वर्ष का कारावास, 1-1 हजार रुपये जुर्माना। 325 में देखें, इसके साथ में सहपठित धारा 34 भी है, तो उसमें 3-3 वर्ष का कारावास और 1-1 हजार रुपये जुर्माना। और जो धारा 323 है और 34, इसमें 1-1 वर्ष का कारावास और 1-1 हजार रुपये जुर्माना। सभी का जुर्माना यदि समेकित किया जाए तो वो जुर्माना 3,500 हजार रुपये प्रत्येक आरोपी पे होता है। साथ ही सभी आरोपों को साथ में, चूंकि चारों आरोपियों को एक सी सजा हुई है, तो उन आरोपियों को सजा साथ में भुगतने का दंड दिया गया है। अर्थात वैसे तो 2-2 वर्ष का कारावास, 3-3 वर्ष का कारावास और 1-1 वर्ष का कारावास है, लेकिन जब यह दंड एक साथ भुगता जाएगा तो वह 3 वर्ष के सश्रम कारावास में समेकित हो जाएगा। तो उन्हें यह सजा माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई है, दंडादेश सुनाया गया है। अभियोजन की ओर से और मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैंने इस प्रकरण में पैरवी की है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सारे कथनों को रखा, जिन फरियादियों के कथन थे, जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, एक्सरे रिपोर्ट्स थी, ये सारी रिपोर्ट्स के और इत्यादि माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई। और अभियोजन की ओर से जो हमने दस्तावेज प्रस्तुत किए, जो पुलिस ने कथन इत्यादि लिए थे, उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने इन सभी धाराओं के अंतर्गत आरोपीगण को दोष सिद्ध पाया। संक्षिप्त में अगर स्टोरी कहानी बताएं तो सानौधा थाने का यह प्रकरण है और फरियादी महेश डांगी के खेत पर जब रात्रि के समय आंधी तूफान आता है, तो आंधी तूफान से उसके पेड़ गिर जाते हैं। दूसरे दिन वो अपने ट्रैक्टर से पेड़ लेके जा रहा होता है और आरोपीगण उसको रास्ते में ट्रैक्टर को रोक लेते हैं। फरियादी के परिजन भी, उसके पिता और उसके भाई भी उसके फरियादी के साथ में ट्रैक्टर के आसपास ही थे। और जब आरोपीगण के द्वारा रोका गया, उन्होंने उनसे गंदी गंदी गालियां दी। ट्रैक्टर से जब ये नीचे उतरता है फरियादी, तो उसमें से 2 आरोपी आते हैं, इसको पकड़ते हैं, कुल्हाड़ी से वार करते हैं। एक कुल्हाड़ी पीठ में लगती है। फरियादी के भाई राजेश को भी जब बीच बचाव करते हैं उसका फरियादी का पिता और भाई, तो उनको लात घूंसों से आरोपीगण उनके साथ ही मारपीट करते हैं। फरियादी के भाई राजेश को भी हाथ में कुल्हाड़ी से चोट आती है, अस्थिभंग भी होता है। इस प्रकार से पूरा मामला है, जिसकी रिपोर्ट सानौधा थाने में कराई गई थी। हमने संपूर्ण प्रकरण की गवाही कराई और सारे कथन, सारे दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष में रखा और आरोपीगण को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया है और उक्त सजा आज सुनाई गई है।
सरजू पटेल की रिपोर्ट। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।